अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम इब्न अली। गुलाब, जिसे गुले सुर्ख भी कहा जाता है, तिब्बी ज़बान में गुलाब कहा जाता है, हिंदी उर्दू में, इंग्लिश में रोज़ कहा जाता है। इसके अपने बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं, बहुत सारे मेडिकल में इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, फ़ायदे हैं और इसके लाभ तरह तरह के अलग अलग चीज़ों में हैं। बट आज जो है हम बात करेंगे वो गुलाब की नहीं बल्कि अरक़े गुलाब की बात करेंगे। अरक़े गुलाब यानी गुलाब जल कह लीजिए या रोज़ वाटर कह लीजिए, ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। जैसे स्किन डिजीज़ पर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये आपकी स्किन को नर्म, सॉफ्ट, मुलायम बनाता है और साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट होने की बिना पर ये जरासीम कश होता है। इसको हम उर्दू में जरासीम कश बोलते हैं, यानी बैक्टीरिया को खुश्क करने के काम में आता है। जो हमारा जिस्म का जो भी हिस्सा खुली जगह में रहता है उन पर बैक्टीरिया हो जाते हैं, जरासीम लग जाते हैं। जरासीम से जो है गंदगी बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह भी हो जाता है, इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, बॉडी पर ज़ख़म पे इन्फेक्शन हो जाते हैं, या चेहरे में कील मुहासे निकालने की वजह से जो जगह खाली रह जाती है उसमें भी इन्फेक्शन को दूर करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीसेप्टिक्स भी है। ये यूज़ है, इसके इस्तेमाल हैं बहुत। इसका ये जो है इसमें फ़ायदा पहुंचाता है। इसका इस्तेमाल किस तरीक़े से होता है, क्या तरीक़े हैं, बहुत से इसके तरीक़े हैं। अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीक़े से इसका इस्तेमाल होता है। अगर रहे तिब की बात, हिकमत की बात, हकीम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। स्किन पर भी करते हैं, इसको पिलाने में भी करते हैं, इसको दवाइयों को मुतदिल करने के काम में भी आता है। कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कुश्ता, गर्म कुश्ता है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यानी मुतदिल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही ये ज़ूद हज़म है तो इसको पिलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्फेक्शन को दूर करता है, आंतों के इन्फेक्शन को भी दूर करता है और अंदर होने वाले गले की सूजन को, गले के इन्फेक्शन को दूर करता है, ज़बान को फ्रेश करता है, ज़बान को क्लीनर का काम भी करता है। स्किन पर इसको बहुत काम है। जैसे चेहरे को क्लीन करना एक क्लीनर भी है, मेकअप के साथ ये यूज़ भी होता है। कभी कभी हम इसको यूज़ करते हैं, हमारा जो फेस है या जिस्म में कहीं भी स्किन, पूरे जिस्म की कहीं भी जिल्द हो, स्किन हो, जो हमारी जो है ये त्वचा है, इसको नर्म और सॉफ्ट बनाता है। और साथ ही इसमें अगर कहीं जले, कटने और कील मुहासों के निशानात को दूर करने में ये काम करता है बहुत ज़्यादा। ये डर्मा में बहुत अच्छा काम देता है, एंटी एलर्जिक है। अरक़े गुलाब और गुलाब परफ्यूम इसका बनाते हैं और इत्रियात भी इसके बनते हैं। ये नींद को बहुत अच्छा करता है। अगर इसकी पत्तियां, गुलाब की पत्तियां अगर बेड पर डाल ली जाएं तो बहुत ही अच्छी इससे रिलैक्स मिलता है। और अरक़े गुलाब को जो है किसी बोतल के अंदर, स्प्रे बोतल ब्लैंक स्प्रे बोतल के अंदर अगर ले लिया जाए, उसे कमरे में छिड़क दिया जाए तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन कम होता है। उसकी खुशबू जो है धीमी धीमी खुशबू, और गुलाब की खुशबू बहुत ही अच्छी स्मेल इसके अंदर आती है। बहुत वाकिफ़ होते हैं गुलाब से लोग, इसीलिए इसे फूलों का बेताज बादशाह कहा जाता है। जैसे फलों में आम को बादशाह कहा जाता है, फलों का बादशाह कहा जाता है आम को। इस अरक़े गुलाब में भी डॉक्टर्स, मेडिकल और हुकाम अपनी पुरानी तदबीर को सामने रखते हुए बताते हैं कि गुलाब के अंदर विटामिन्स पाए जाते हैं। अरक़े गुलाब झुर्रियाँ ना पड़ने में बहुत अच्छी हेल्प करता। ये जी हाँ, अरक़े गुलाब चेहरे को जवान रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। चेहरे की स्किन पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उम्र की वजह से, तो कम उम्र की बिना पर उम्र जो झलकने लगती है, बहुत सी बीमारियों की वजह से भी हो सकता है ये। तो
उसमें उम्र, चेहरे की उम्र ऐसी लगती है जैसे बहुत साल के हैं, और उम्र वाकईतन कम होती है या बढ़ती उम्र तक भी चेहरे को ये बहुत नॉर्मल रखता है, जवानी चेहरे पर बरकरार रखता है, ऐसा कह लीजिए आप। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ते, और जो हल्के पड़ जाते हैं आँखों के दायरे में, काले काले हल्के पड़ जाते हैं, उनको बहुत अच्छा साफ़ करता है। और साथ ही ये आँखों में बड़ा मुफीद है। आपकी आँखें थकी हुई हैं, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपको रिलैक्स के लिए कॉटन के कुछ पीस लेने हैं, अर्क़ गुलाब से उन्हें भिगोना है। 5 मिनट आप लेट जाइए सीधे, और 5 मिनट अपनी आँखों के ऊपर रखें, अपनी आइज़ के ऊपर रखें, तो आपको सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा सुकून। साथ ही आँखों के सुर्खी माइल जब आंखें हो जाती हैं, गर्मी की बिना पर हों, चाहे आपके नहाने की बिना पर हों, बहुत से लोगों के स्नान करने से आंखें सुर्ख रहती हैं, मुस्तकिल सुर्ख रहने वाली आँखों में भी इसका बहुत बेहतरीन बेनिफिट है। आँखों में इसको डाल सकते हैं जो केमिकल लेस अर्क़ गुलाब हो, जिसके अंदर केमिकल्स यूज़ न किए गए हों, तो वो आँखों की जलन को भी कम करता है, आँखों की सूजन को भी कम करता है। कभी कभी ना सोने की बिना पर या देर तक काम करने की वजह से जो है आँखों पे सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा। ज़ख्मों की सोजिश, जलन और जले हुए की जलन को भी बहुत अच्छा ये काम करता है। दिल और दिमाग पे भी इसका काम है। जब हम इसे पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसको पीने की डोज़ 10 ml है, और 10 ml इसको सुबह शाम लें, लेकिन चुस्कियाँ ले कर लें। ये ज़बान के जो सुराख होते हैं उनके ज़रिए बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है, रिलैक्स देता है आपको, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। फ्रस्ट्रेशन की हालत में आप अर्क़ गुलाब इस्तेमाल करें पीने में, लेकिन वो अर्क़ गुलाब पीने वाला होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि वो केमिकल लेस होना चाहिए, उसके अंदर केमिकल नहीं होने चाहिए, किसी भी किस्म के केमिकल उसके अंदर नहीं होने चाहिए। अर्क़ गुलाब बनाने का तरीक़ा बता देता हूँ ताकि जो है अर्क़ गुलाब बनाया जा सके विदाउट केमिकल। इसको किसी भी एक बर्तन के अंदर अर्क़ गुलाब की पत्तियाँ डाली जाएं, और उसमें थोड़ा सा वाटर डाला जाए, और उस भाप को इकट्ठा कर लिया जाए किसी बोतल में। जैसे कुकर के ऊपर सीटी हटा के उस पर कोई पाइप लगा दिया जाए, और उसमें जो है इसकी मशीनें होती हैं वैसे निकालने की, काफ़ी मशीनें अवेलेबल भी हैं मार्केट में जो अर्क़ियात निकालने की, चाहे वो और अर्क़ भी बहुत सारे इसी तरीके से बहुत सारे अर्क़ निकलते हैं। अर्क़ निकालने के भी तरीक़े काफ़ी तिब्बियात में होते हैं, हिकमत में भी होते हैं, और आयुर्वेद लाइन से औषधालयों में इसकी बहुत अच्छी मशीनें आती हैं अर्क़ निकालने की। बहरहाल स्टीम को इकट्ठा किया जाता है, और स्टीम को वो स्टीम ओरिजिनल और प्योर होती है, सड़ती नहीं है। जी हाँ, अर्क़ गुलाब का हम बात कर रहे थे। दिमाग पर भी बहुत अच्छा काम है, दिल पर बहुत अच्छा काम है। ये खून की नलियों को साफ़ करने के और आपकी नैरोज़ को जो है बहुत, नसों को बहुत अच्छा करता है, खोलता है नसों को। अगर कहीं कुछ सौदा सफ़रा बलगम किसी नली या रगों में फंसा हुआ है, उसको निकालने में बहुत अच्छा ये अमल करता है। अम्ल तकसीद में भी काम आता है। तो अर्क़ गुलाब के ये थे फ़वाइद। हाँ, कुछ फ़ायदे ऐसे हैं स्किन के लिए जो मैं बता देता हूँ। अगर आपकी स्किन को नॉर्मल करना हो, सर्दियों में ड्राई रहती हो और उसको तर करना हो, वो ऐसी ना लगे जैसे खुश्की हो गई, उस पर सफ़ेदी आती है स्किन पे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा इसका इस्तेमाल है। ग्लिसरीन 25 ml और गुलाब जल 25 ml, लेमन बग़ैर रेशे का उसे छान लेंगे कपड़े में या किसी भी ऐसी छलनी में जिसमें उसका रेशा ना आ सके। लेमन, नींबू कागज़ी वाला देसी नींबू, ये 25 ml ये लेंगे, 25 ml, इन सबको मिक्स कर लेंगे और आप लगाएंगे, 5 मिनट छोड़ेंगे और उसके बाद में गर्म पानी से आप चेहरा धो सकते हैं। या रात में लगाएं और सुबह में गर्म पानी से आप चेहरा धोएं, बिल्कुल क्लीन और पूरे दिन मस्त चेहरा, और साथ ही बहुत अच्छा फील होता है पूरे दिन। तो और इसी तरीके से अगर डार्क स्पॉट्स बन गए हों बहुत जगह उस पर, तो इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल शहद
और मुल्तानी मिट्टी, अर्क गुलाब में भीगी हुई मुल्तानी मिट्टी, इनको मिक्स करके आप लगा सकते हैं और 15-20 मिनट इसे रहने दें। उसके बाद में टिश्यू पेपर से साफ़ करें और अर्क गुलाब से ही साफ़ करें, यानी गुलाब जल से ही आप क्लीन करें अपने चेहरे को। और फिर देखिए आप कमाल, आपके चेहरे में नुमाया कैफियत के मुलायमपन भी होगा, आपकी स्किन सॉफ्ट भी होगी और रंग भी साफ़ होगा, रंग भी साफ़ होगा। तो स्किन के लिए निहायत ही मुफीद है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अर्क गुलाब बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट, स्किन प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करती हैं। बहुत सी आयुर्वेदिक कंपनियां, बहुत सी यूनानी कंपनियां, बहुत कंपनियों ने इसका अर्क गुलाब को स्किन डिजीज़ पर अपने प्रोडक्ट्स, अपने क्रीम्स, अब इसकी खुशबू को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। अर्क गुलाब को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है। मेकअप को छुड़ाने में भी काम करता है और मेकअप चेहरे की क्लीनिंग के लिए भी काम करता है। तो ब्यूटिशियन के लिए ये एक निहायत ही बेहतरीन चीज़ है और उनके यहाँ ब्यूटिशियन का बहुत अच्छा काम इससे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही बेहतर चीज़ है अर्क गुलाब। तो ये थे अर्क गुलाब के फ़वाइद।